नमस्कार। आज हम भगवद गीता के 17वें अध्याय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसका नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग। हाँ। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि ये श्रद्धा मतलब हमारा विश्वास ये कितने तरह का होता है और कैसे ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को मतलब खाने पीने से लेके पूजा तप दान इन सब चीजों पर असर डालता है। हाँ, और शुरुआत होती है अर्जुन के एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से। हाँ, वो पूछते हैं कि जो लोग शास्त्र विधि नहीं जानते पर पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनका क्या? उनकी श्रद्धा कैसी मानी जाए, सात्विक, राजसिक या तामसिक? सही। तो श्री कृष्ण का जवाब बड़ा गहरा है। वो कहते हैं कि देखो, लोगों की श्रद्धा उनके स्वभाव से ही पैदा होती है। स्वभाव से मतलब जो हमारे पिछले अनगिनत जन्मों के संस्कार होते हैं ना, हाँ। उनसे हमारा एक स्वभाव बनता है। हाँ। और उसी से हमारी श्रद्धा तय होती है। अच्छा, और ये श्रद्धा फिर 3 तरह की हो जाती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। हाँ। मतलब जैसा इंसान वैसी उसकी श्रद्धा, सीधी सी बात है। हाँ, तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये हमारे चुनाव भी तय करती है। जैसे कि हम किसकी पूजा करते हैं। बिल्कुल, गीता कहती है कि सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं। अच्छा। राजसिक लोग यक्षों और राक्षसों को, और तामसिक प्रवृत्ति वाले भूत प्रेतों को। ये सुनने में थोड़ा आज के जमाने में शायद अलग लगे, भूत प्रेत। हाँ, देखिए ये उस समय के शब्द हैं, पर इसका मूल भाव समझें। सात्विक मतलब अच्छाई, ज्ञान की तरफ झुकाओ। राजसिक मतलब शक्ति, दुनियादारी, भोग विलास की तरफ। और तामसिक मतलब आलस, अज्ञान, मोह, इस तरफ। हाँ, तो आपकी अंदरूनी प्रवृत्ति क्या है? आप जीवन में किसे पूजते हैं, चाहे वो कोई देवता हो या दुनिया का कोई लक्ष्य, ये मायने रखता है। समझ गए। तो ये जो झुकाव है ये सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं होगा फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे खाने पीने तक में झलकता है। खाने पीने में? ये तो बड़ा दिलचस्प है। कैसे? गीता के अनुसार आहार भी 3 तरह का है, हमारी श्रद्धा और स्वभाव जैसा। पहला है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन मतलब जो ताजा हो, रस वाला हो, थोड़ा चिकना, सेहतमंद और सबसे जरूरी मन को अच्छा लगे, शांति दे। ये उम्र, बुद्धि, बल, सेहत, सुख बढ़ाता है। वाह, सुनने में ही कितना पौष्टिक लग रहा है। और बाकी 2? दूसरा है राजसिक भोजन। बहुत ज्यादा कड़वा, खट्टा या बहुत नमकीन, बहुत गरम, तीखा, रूखा। अच्छा, मतलब जो स्वाद में बहुत तेज हो। हाँ, जो जीभ को तो शायद अच्छा लगे पल भर को, पर शरीर और मन के लिए ठीक नहीं। स्रोत कहता है कि ये दुख, चिंता और बीमारियां लाता है। ओह, और तीसरा? तामसिक भोजन मतलब अधपका, बेस्वाद, जिसमें से बदबू आ रही हो, बासी या जूठा, अपवित्र खाना। उफ। हाँ, ये आलस्य और अज्ञान को बढ़ाता है, और ऐसे लोगों को ही पसंद आता है जिनकी प्रवृत्ति तामसिक हो। तो खाने की बात हो गई, अब यज्ञ या पूजा पर आते हैं। क्या उसमें भी यही 3 गुण हैं? हाँ जी, बिल्कुल। सात्विक यज्ञ वो है जो शास्त्र के अनुसार हो, लेकिन फल की इच्छा के बिना। मतलब बस कर्तव्य समझकर। हाँ, अपना कर्तव्य समझकर, मन लगाकर, बिना किसी दिखावे के। तो फिर राजसिक यज्ञ क्या हुआ, जिसमें दिखावा हो? सही पकड़ा। राजसिक यज्ञ या तो दिखावे के लिए होता है या फिर किसी फल की इच्छा से, जैसे मन्नत मांगना। अच्छा, कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूंगी। हाँ, स्रोत इसे ईश्वर से एक तरह का सौदा कहता है। और तामसिक यज्ञ वो तो बस नाम का यज्ञ है। उसमें ना विधि का पालन होता है, ना मंत्र होते हैं, ना गरीबों को खाना खिलाया जाता है, ना दक्षिणा दी जाती है, और सबसे बड़ी बात, श्रद्धा ही नहीं होती। मतलब बस एक ढोंग। बिल्कुल, एक तरह का ढोंगी समझ लीजिए। ठीक है। यज्ञ के बाद तप का जिक्र आता है। हाँ। तपस्या मतलब सिर्फ शरीर को कष्ट देना? नहीं, गीता तप को बहुत व्यापक रूप में देखती है। 3 तरह के तप बताए गए हैं, शरीर का, वाणी का और मन का। अच्छा, वो कैसे? किसी को चुभे नहीं, और साथ में स्वाध्याय मतलब अच्छी किताबों का अध्ययन। और मानसिक तप? मन को शांत रखना, सरल स्वभाव, ज्यादा न बोलना, मन पर काबू रखना और अपने विचारों को शुद्ध रखना। ये तो बहुत व्यावहारिक बातें हैं। इसमें सात्विक, राजसिक, तामसिक कैसे होगा? जब ये तीनों तप शरीर, वाणी और मन के पूरी श्रद्धा से, बिना किसी नतीजे की इच्छा के किए जाएं, तो वो सात्विक तप है। और अगर मान सम्मान के लिए करें तो? हाँ, अगर सत्कार, मान, पूजा पाने के लिए या दिखावे के लिए करें तो वो राजसिक तप है।
उसका फल मिलता तो है पर टिकता नहीं। और तामसिक तप? वो है मूर्खता से, जिद में आकर खुद को बेकार का कष्ट देना या फिर दूसरों का बुरा करने के इरादे से कोई तप करना। समझ गई। अब आखिर में दान की बात कर लेते हैं। इसमें भी यही 3 भेद हैं? हाँ, निश्चित रूप से। सात्विक दान क्या है? जो सही जगह, सही समय पर और सही व्यक्ति को दिया जाए, बिना किसी उम्मीद के। बिल्कुल, बिना किसी एहसान जताए या बदले की भावना के, बस ये सोचकर कि देना मेरा कर्तव्य है। और राजसिक दान? वो होता है जो या तो बेमन से बोझ समझकर दिया जाए या फिर इस उम्मीद से कि बदले में कुछ मिलेगा, चाहे वो इज्जत हो, नाम हो या कोई फायदा। अच्छा, और तामसिक दान? वो है जो गलत जगह, गलत समय पर अयोग्य व्यक्ति को दिया जाए, वो भी बिना आदर के, तिरस्कार के साथ। मतलब ऐसे देना कि लेने वाले को बुरा लगे। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत ये भी कहता है कि गलत व्यक्ति को दान देना देने वाले के लिए भी ठीक नहीं है, नुकसानदेह हो सकता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अध्याय के अंत में ओम तत्सत का जिक्र है। इसका क्या मतलब है? ओम तत्सत ये असल में परब्रह्म यानी वो जो परम सत्य है उसके 3 नाम माने गए हैं। अच्छा। यज्ञ, दान, तप जैसी जो भी शुभ क्रियाएं हैं उनको करते समय इनका प्रयोग होता है। इससे वो क्रियाएं शुद्ध होती हैं और परमात्मा को समर्पित होती हैं। ओम का मतलब क्या है? ओम तो शुरुआत का प्रतीक है। तत् का मतलब है वह, यानी सब कुछ परमात्मा ही है, उसी का है। और सत का मतलब है सत्य, अच्छाई, जो हमेशा रहने वाला है, शुभ कर्म। तो इनका प्रयोग जरूरी है? गीता कहती है कि इनके बिना, या कहिए कि बिना श्रद्धा के जो भी किया जाता है, यज्ञ, दान, तप, वो असत है। असत मतलब व्यर्थ, जिसका ना इस दुनिया में कोई अच्छा फल मिलता है, ना ही मरने के बाद। तो कुल मिलाकर ये अध्याय यही समझाता है कि हमारी श्रद्धा ही सब कुछ है। जैसी श्रद्धा वैसा हमारा स्वभाव, वैसा हमारा खाना, हमारी पूजा, तप, दान, सब कुछ। हाँ, हमारी अंदरूनी क्वालिटी, वो सात्विक है, राजसिक है या तामसिक, वही हमारे हर कर्म में झलकती है। बिल्कुल। तो ये चर्चा एक सवाल छोड़ जाती है मन में। क्या कि अगर बिना श्रद्धा के सब व्यर्थ है, तो आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में, जब शायद हमें शास्त्रों की पूरी जानकारी ना हो या उनका पालन मुश्किल लगे, तो हम सच्ची श्रद्धा, वो सात्विक वाली श्रद्धा कैसे पैदा करें, जो सिर्फ रस्मों रिवाज या कुछ पाने की इच्छा से आगे हो? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। ऐसी श्रद्धा जो हमारे हर काम को सिर्फ काम नहीं, बल्कि सत्कर्म यानी सार्थक कर्म बना दे। इस पर सोचना जरूरी है।